सदा अपने मुख में लगा करके रखते हैं। तुझ में ऐसा क्या है? तो एक पेड़ की टहनी थी, मैं एक पेड़ की टहनी थी, मेरे को पेड़ से अलग किया गया, फिर मेरे को अंदर से खोखला किया गया और फिर मुझ में सुराख निकाले गए, तब जाकर के मैं भगवान के मुख से लगने योग्य बनी हूं। तब जाकर के मेरे अंदर से ये मीठी मीठी आवाज निकलती है। तो सज्जनों, आज अगर हम सब उस आनंद को प्राप्त कर रहे हैं, अभी कुछ दिन पूर्व सहारनपुर में आनंद उत्सव मनाया गया, नीलोखेड़ी में भी एक विशाल इसी प्रकार का आयोजन हुआ, स्थान स्थान पर बसंत उत्सव मनाया जा रहा है। बसंत का ये पर्व मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान श्री नंगली निवासी भगवान का अवतरण बसंत के दिन हुआ, बसंत पंचमी के दिन हुआ और वो पर्व स्थान स्थान पर इसी प्रकार मनाया जा रहा है। भक्त बड़े हर्षोल्लास से मना रहे हैं। लेकिन अगर अतीत में जाकर के देखा जाए, श्री नंगली निवासी भगवान जो कि एक अवतारी महापुरुष हुए, उनके जीवन की बाल्यकाल की विलक्षण लीलाओं को देखें तो ये दर्शाती हैं कि वो कोई साधारण महापुरुष नहीं। जन्म के समय प्रकाश का फैल जाना, छोटी आयु में 3-3 दिन तक शरीर सहित आलोप हो जाना, बांझों की पीठ पर हाथ रखते दूध की धाराएं बहने लगना, बंद मुट्ठी का हाल बताना, इत्यादि अनेकों ऐसी घटनाएं ये दर्शाती हैं कि वो कोई साधारण महापुरुष नहीं, वो एक अलौकिक शक्ति, उसी पारब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप इस धरा पर अवतरित हुए। और श्री सत गुरुदेव भगवान ने इस धरा पर आकर के जो कर्म किया हम जीवों पर, वो इस जुबान से वर्णन ही नहीं किया जा सकता। ऐसी अलौकिक लीलाएं हो रही थी स्वाभाविक ही उनके जीवन में। और उन्हीं दिनों दादा गुरु महाराज जी श्री परमहंस दयाल जी महाराज का आगमन टेरी में हुआ और जब दोनों का मिलन हुआ तो परमहंस महाराज जी कहते हैं, आओ परमहंस, अच्छा हुआ आप आ गए, नहीं तो आपको लेने के लिए जाना पड़ता, क्योंकि शक्तियां पहचानती हैं। शक्तियां पहचानती हैं। और परमहंस महाराज जी ने कहा कि आज मेरा लक्ष्य पूरा हो गया है। जैसे किसी व्यक्ति की हुई कमाई, किया हुआ इकट्ठा धन, उसका सदुपयोग करने वाला घर में कोई आ जाता है, कोई पुत्र पैदा हो जाता है, तो जितनी खुशी आप लोगों को होती है उससे कहीं ज्यादा खुशी साधु को उस समय होती है कि उसकी की हुई कमाई को कोई संभालने वाला, संसार में वितरित करने वाला अगर आ जाए। तो परमहंस महाराज जी को अति प्रसन्नता हुई और उन्होंने कहा कि ये स्वाभाविक जो चमत्कार हो रहे हैं, ये दिखाने के लिए नहीं आए आपने बहुत बड़े बड़े काम करने, आपने बहुत सारी दुनिया का कल्याण करना है, इसलिए एकांत में जाकर के साधना करें। कुछ समय टेरी के पर्वतों में ही श्री सत गुरुदेव भगवान वहां साधना करते रहे और फिर दादा गुरु महाराज जी ने उनको आगरा में ले जाकर के एक धुना लगा करके दिया, अखंड धुना लगा करके दिया, जो आज तक भी प्रज्वलित है। वहीं एक गुफा खोदी, कभी वो गुफा में बैठते तो कई कई दिन तक उसमें बैठे रहते और धुने के पास बैठ जाते तो जैसा मैंने बुजुर्गों से सुना, चारों तरफ घास उग जाती, कई कई दिन तक वहां अखंड समाधि में बैठे रहते। चिड़िया उनके शीश के बाल नोच नोच करके ले जाती अपने घोंसलों में लगाने के लिए, लेकिन मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान टस से मस ना होते। जिस प्रकार वो कह रही है
बांस की लकड़ी, वो बांसुरी, कि कितना कष्ट सहना पड़ा मुझे। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान ने भी कितनी सर्दी, कितनी गर्मी, कितनी बरसात, हर मौसम को, हर परिस्थिति को सहन किया। आज ध्यान में बैठे हो, कीड़ी भी काट जाए तो समाधि भूल जाती, कहते समाधि लगी है। लेकिन शीश के बाल नोच करके ले जा रहे हैं चिड़िया, ब्याज चिड़िया जो उल्टे घोंसले बनाती हैं ईख इत्यादि में, लेकिन वो टस से मस ना होते, ऐसे अखंड समाधि में लीन रहे। 13 वर्ष तक कठोर साधना की। कभी कभी मौज होती तो नीम के पत्ते उबाल करके पी लिया करते। इतनी कठोर साधना करने के पश्चात जब शरीर निर्बल हो गया, उस क्षेत्र के लोगों ने जानने का प्रयास किया कि ये कौन है साधु, कहां से आए हैं। बहुत खोज करने के बाद जब उन्हें पता चला तो दादा गुरु महाराज जी के पास संदेश भेजा उन्होंने, और परमहंस महाराज जी ने जब उनकी उस नाजुक हालत को सुना, अपने पास बुलवाया। कहते हैं कि रोई में लपेट करके ले जाया गया। शरीर इतना निर्बल हो गया था, कमजोर हो गया था शरीर। और जब परमहंस महाराज जी के सामने लाया गया तो परमहंस महाराज जी की आंखें भी भर आई। और किसी गुरु की आंख में शिष्य के लिए आंसू आ जाए, ये कोई छोटी बात नहीं है। महापुरुष कहते हैं कि 20 बिस्वे गुरु का मन माने, सो सेवक परमेश्वर की गति जाने। जिस शिष्य पर गुरु का मन मान जाए, हम कहते रहे कि हम शिष्य हैं, हम शिष्य हैं, लेकिन शिष्य हम तभी हैं जब गुरु मान ले कि आप शिष्य हैं। और परमहंस महाराज जी की जब आंखें भर आई और उन्होंने उस समय ये फरमाया कि ये बाबा स्वरूपानंद जी ही नहीं, इन्हें राम कहो तो राम है, कृष्ण कहो तो कृष्ण है, कबीर कहो तो कबीर है, और नानक कहो तो नानक है। ये परम पद की प्राप्ति कर चुके हैं। जो इनकी चरण शरण ग्रहण करेगा उसे दोनों जहां की दौलत मिलेगी, बरकत मिलेगी। और इनके हजारों साधु होंगे, शिष्य होंगे, और जो उनसे भी संपर्क बनाएगा उसको भी दोनों जहां की बरकत मिलेगी। मेरे श्री सतगुरुदेव भगवान के वो वचन, दादा गुरु महाराज जी के वो वचन सत्य सिद्ध हुए। कुछ ही दिनों में शरीर स्वस्थ हो गया। अपने गुरुदेव की आज्ञा अनुसार स्थान स्थान पर जाकर के जनजीवन को जागृत करने के लिए नाम का डंका बजाने लगे। जो भी उनके दर्शन कर लेता उन्हीं का होकर के रह जाता, घर वापस जाने को मन ना करता। बड़े बड़े अधिकारी अपने पद छोड़ करके सदा सदा के लिए श्री सतगुरुदेव भगवान की श्री चरणों में आ गए। जैसा आप सुन रहे थे पहले मंच से कि उन्हीं महापुरुषों में से एक वयोवृद्ध, अभी अभी जिनके आपने दर्शन किए, श्री स्वामी जी महाराज रदौर से समय समय पर यहाँ करके आपको कृतार्थ करते रहते हैं। ये भी पुलिस की नौकरी करते थे, अधिकारी थे, लेकिन छोड़ करके आ गए जब श्री नंगली निवासी भगवान के दर्शन किए। ऐसे एक नहीं, सैकड़ों अधिकारी सतगुरुदेव भगवान के चरणों में आकर के सदा सदा के लिए समर्पित हो गए, साधु वेश धारण कर लिया और उनका वो त्याग रंग लाया। उन्होंने जो फौज तैयार की, श्री नंगली निवासी भगवान ने अपने गुरुदेव के आज्ञा अनुसार उन्होंने संसार के कोने कोने में जाकर के नाम का डंका बजाया। और श्री नंगली निवासी भगवान अधिकांश प्रचार पाकिस्तान में करते रहे। जब उसे पंजाब कहते थे, पार्टीशन नहीं हुआ था। और फिर 1930 में पहली बार श्री अनंतपुर साहब की स्थापना की, वहाँ जमीन खरीद करके, बहुत सारी जमीन खरीद करके। और फिर किसी भक्त के प्रेमवश 1935 में पहली बार श्री नंगली साहब में आना हुआ, जिसे पहले नंगली आजड़ सलेमपुर के नाम से जानते रहे। आज जिसे आप श्री नंगली साहब के नाम से जानते हैं। और वहाँ आकर के सदा सदा के लिए रहने का निर्णय कर लिया। एक बार दोबारा पंजाब गए, वहाँ एक विशाल सम्मेलन होता था वार्षिक, उसमें ये फरमाया कि मेरे पास समय बहुत कम है,
और काम बहुत ज़्यादा। मैं सदा ये कहता रहा हूँ, बहुत सारे जीवों ने तो मेरी चरण क्षण में आकर के अपने जीवन को समझ लिया है। मैं एक समुद्र के किनारे खड़ा आवाजें लगा लगा करके थक चुका हूँ, मेरे पास समय बहुत कम है, इसलिए तुम दौड़ जाओ एक नौका के रूप में, कश्ती के रूप में, और हर डूबने वाले व्यक्ति की बाजू पकड़कर मेरी शरण तक पहुंचा दो। ये मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान ने कहा, और उन्हीं के निर्देशानुसार हमारे महापुरुष, हमारे बुजुर्ग, उन्होंने संसार के कोने कोने में जाकर के जनजीवन को जागृत किया। और आज श्री नंगली साहब में सजदे करने के लिए लाखों लोग आते हैं। उनकी सरदर पर सर झुकाने से दुनिया की हर दौलत और रहमत मिलती है। तेरे दरबार की दाता निराली शान ये देखी, सिखावत तेरी गलियों में खुद चक्कर काटती देखी। फैलाए जिसने करे अपने तेरे दरबार में दाता, तुझे देते नहीं देखा मगर झोलियां भरी देखी। ऐसा परम पावन पवित्र दरबार, इसकी महिमा, इसकी अजमत शब्दों में हम कहाँ तक बयां करें। किसी ने लिखा है, मशहूर है आलम में साचा दरबार नंगली का, लेता है नाम अकीदत से सारा संसार नंगली का। वैसे तो लाखों दीवाने आते हैं इसके दर पर मिलता है किस्मत वालों को प्यार नंगली का। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। यमराज भी उस खुशकिस्मत को झुक झुक कर सजदे करता है। हो जाए जो खातिम एक बार नंगली का, ऐ जरदारो धन दौलत से भगवान का मिलना मुश्किल है, मिलता है प्यार के बदले में प्यार नंगली का। ऐसा परम पावन पवित्र दरबार, वहाँ केवल सच्ची श्रद्धा, सच्ची निष्ठा और विश्वास की आवश्यकता है। और वही संदेश पहुँचाने के लिए संत जनों ने ये आयोजन रखा। स्वामी बाबा आत्मानंद जी महाराज, बहन माना आत्मानंद जी महाराज, ये सहारनपुर में सम्मेलन में इन्होंने कहा कि आपने जरूर पहुंचना है। उससे पूर्व पुष्पेंद्र जी और मलिका, क्या बच्ची का नाम, ये बच्चे भी वहाँ पहुँचे नीलोखेड़ी में, इन्होंने भी आग्रह किया। तो आप सबके प्रेमवश यहाँ आकर के इस सम्मेलन में शामिल होकर के सेवा करने का सौभाग्य मिला। तो आज की इन शुभ घड़ियों की मैं सभी संत महापुरुषों को और आई हुई सर्व संगत को लाख लाख बधाई देते हुए, सबके लिए कामना करते हुए कि मेरे श्री सत गुरुदेव भगवान सबकी झोलियां अपनी भक्ति से भरते रहें और सदा जीव को अपने अंदर से आनंद की अनुभूतियां होती रहें, जिससे जीवन सार्थक हो, आनंद में हो, सुख में हो। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देने से पूर्व आपसे निवेदन करूंगा कि आप मेरे साथ मिल करके जय घोष करें। बोलो जयकारा।